नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया है, वो पाकिस्तान के फेवर में है। वो क्या फैसला दिया है वो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। भारत में क्या है, जब पाकिस्तान ने पहलगाम के अंदर आतंकियों को भेज करके भारतीय लोगों को धर्म पूछ करके मारा था, तब इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता है, उसको सस्पेंड कर दिया था, यानी रद्द कर दिया था। तो उसके खिलाफ में पाकिस्तान ने वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर केस दायर कर दिया था। वो फैसला पाकिस्तान के फेवर के अंदर दिया है। पाकिस्तान ने बोला था नदी पर किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो भारत चला रहा है उसके अंदर हमको पानी नहीं दे रहा है। तो उसके अंदर पाकिस्तान का कहा हुआ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने माना है और पाकिस्तान के फेवर में फैसला दे दिया है। तो क्या भारत इस फैसले को मानने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने भी बयान जारी करके बोल दिया है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तुम होते कौन हो? भारत इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसके फैसलों को मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पाकिस्तान मतलब एक विश्व मीडिया के अंदर एक न्यूज बनाने के लिए इस मुद्दे को वहां पर लेके गया था और उसका फैसला उसके पक्ष में आ गया। भारत ने उसके अंदर पक्ष भी नहीं रखा, क्योंकि भारत उसको लीगली रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, तो फिर भारत का पक्ष कौन रखेगा? तो उस तरह से पाकिस्तान के फेवर में आ गया और पाकिस्तान ये हेडलाइन बन गया। तो ये इसका कोई महत्व तो है नहीं इस फैसले का। ये हेग के अंदर स्थित है न्यायालय, इसके जज होते हैं, वो भी इनकी कोई वैल्यू मतलब भारत सरकार के नजर में इस कोर्ट की कोई वैल्यू है नहीं। भारत ने बोला ये तो भारत का मैटर है, और वर्ल्ड बैंक के अंदर जो पाकिस्तान बोलता है कि मध्यस्थ होकर के ये समझौता इंडस वाटर ट्रीटी की गई थी, तो उसको भी भारत नहीं मानता। ये मतलब एक तरह से वर्ल्ड बैंक के अंडर में मीटिंग हुई थी, लेकिन ये अंतिम फैसला तो भारत का ही रहेगा कि भारत के अंदर से जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान के अंदर जा रही है, हिमालय से निकल रही है, वो इस तो भारत का है। तो भारत के अंदर से जा रहे थे, उसके साथ में कोई भी ट्रीटी करना है तो पक्ष तो पहला पक्ष भारत का ही रहेगा। ये इस तरह से भारत ने ठीक है पहले पता नहीं क्या सोच करके पाकिस्तान को ज्यादा पानी दे दिया था, 7% पानी पाकिस्तान को दे दिया था। तो अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ में टेररिस्ट जैसे हमले करवा रहा है, तो भारत ने उस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान क्या है, भारत के खिलाफ में माहौल बनाने में लगा हुआ है। जब बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया, तो पाकिस्तान ने भी बोला कि हम भारत का मैच है वो बाइकआउट करेंगे। तो पाकिस्तान क्या है, बाइकआउट कर दे, करके दिखाए, कर ही नहीं सकता। बाइकआउट मैच क्या करना है, पाकिस्तान की टीम ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए ऐसा करके दिखाए, तो पाकिस्तान का क्रिकेट ही बर्बाद हो जाएगा। और मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर वो भारत को बोल रहा है कि भारत है वो बलूचिस्तान के अंदर बलूची विद्रोहियों को सपोर्ट मुहैया करवा रहा है। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। अभी जो एक वीडियो बनाया था 2 लड़कियों ने, और पाकिस्तानी फौजियों पर अटैक करके उन लड़कियों ने 200 सैनिकों को पाकिस्तान के मार दिया था। तो इस तरह से बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। ग्वादर पोर्ट पे जो चाइना काम कर रहा था, वो चाइना भी अपने वर्कर्स को निकाल करके ले गया। अस्थायी तौर पर चाइना ने भी उस प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया है। तो मतलब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। तो ऐसे में भारत के खिलाफ में प्रोपोगेंडा करने में लगा हुआ है, हम मैच का बाइकआउट कर देंगे, ये इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला पाकिस्तान के पक्ष में आ गया। तो भारत तो उस कोर्ट को लीगली रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, और ये मतलब पाकिस्तान अपने आप को ये दिखाना चाह रहा है कि भारत को हमने उस कोर्ट के अंदर हरा दिया है। पाकिस्तान कहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी है वो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में की गई थी, तो इसको भारत अकेला एक तरफा इसको निलंबित नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक भी कोई जज नहीं है, उसका रोल सिर्फ एक टेबल पर बिठाने का जैसा था। लेकिन उसके अलावा वर्ल्ड बैंक को भी भारत इतना इस मामले के अंदर मानता नहीं है, क्योंकि ये भारत का पानी पाकिस्तान के अंदर जा रहा है। इंडस नदी है उस पर क्या भारत ने कभी पहले डैम वगैरह नहीं बनाए, अभी बनाने लगा है। तो पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने बोला था कि भारत ने अगर वहां पर डैम बना दिए तो हम मिसाइल मार देंगे। मारो, मिसाइल मार करके तो एक बार देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ओपन हो जाएगा, इनके एयरबेस है वो फिर से तबाह हो जाएंगे। PF-16
उसकी मरम्मत का काम चालू है। जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर डैमेज हो गए थे वो वापस से डैमेज भारत कर देगा। इस तरह से पाकिस्तान सिर्फ एक बयानबाजी करता रहता है। भारत पाकिस्तान के अंदर जो नदियां जा रही है उनका डैम बनाने का काम शुरू हो रहा है। अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी के अंदर क्या है, भयंकर पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी होने वाले है और भारत उस मई जून के अंदर ये नदियों का पानी रोक देगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर किल्लत हो जाएगी और पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। इस साल क्या है, मौसम विभाग भी ये आ रहा है कि मतलब अगली साल तो अच्छी बारिश हुई थी, इस साल थोड़ी हो सकता है उससे कम हो। पाकिस्तान के लिए ये साल 2026 बहुत परेशानी वाला होने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत एक तरफ ईयू से ट्रेड डील कर दी है, उसमें ट्रेड डील में जो कपड़ा निर्यात पाकिस्तान का हो रहा था उसकी जगह भारत ले लेगा। भारत के कपड़े को 0% टैक्स पे यूरोपियन बाजार के अंदर एंट्री मिलेगी और पाकिस्तान के कपड़े पर टैक्स लगेगा, तो वो कंपटीशन नहीं कर पाएगा। और भारत ने अब अमेरिका से भी ट्रेड डील कर दी है। अमेरिका के अंदर भी पाकिस्तान अपने कपड़े का निर्यात करता था, तो उधर भी भारत को अभी टैक्स कम होने की बात की जा रही है। उस मार्केट में भी पाकिस्तानी कपड़े भारतीय कपड़े को टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एशिया के अंदर अब भारत ऐसा देश बन गया है कि जिस पर सबसे कम टैक्स अमेरिका वसूलने की बात कर रहा है। 18% टैक्स वसूलने की बात हो रही है। 18 से कम केवल जापान, उस पर 15% टैक्स लगा हुआ है। अमेरिका बाकी जो देश है एशिया के अंदर, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सब पर 18% से ऊपर टैक्स अमेरिका वसूल रहा है। भारत का टैरिफ जो 25% रूस से तेल खरीदने पर लगा हुआ था उसको हटा दिया जाएगा और रेसिप्रोकल 25% टैरिफ लगा हुआ था उसको भी कम करके 18 किया जाएगा। ये अभी ऑफिशियल रूप से अनाउंस नहीं हुआ है। ये भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकल करके आएगा तब ये बातें साफ हो जाएगी। तो इस तरह से भारत क्या है, अब पाकिस्तान को वापस से आइसोलेट करने के अंदर कामयाब होने लगा है। अब अमेरिका से ट्रेड डील होना मतलब अमेरिकी बाजार में जो पाकिस्तान के टेक्सटाइल निर्यात था उसको कंपटीशन भारतीय बाजार देने लगेगा, तो वो वहां से आउट हो जाएगा। और यूरोप से भी डील हो गई है, तो यूरोपीय बाजार के अंदर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के कपड़े बिकने जाते थे वो भी प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि भारत का कपड़ा 0% शुल्क पर वहां बिकेगा और इनके कपड़े पर टैक्स लगेगा। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। बलूचिस्तान के अंदर विद्रोह हो रहा है, ऑपरेशन हैरोप पार्ट 2 उन्होंने सक्रिय कर दिया है। उसके अंदर क्या है, एक साथ में कई शहरों के अंदर पाकिस्तान के सरकारी इमारतों और सैन्य ठिकानों पर और सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है और वहां से इनको खदेड़ा जा रहा है। और उधर केपीके में टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो एक्टिव है, वो उधर से हमले करता जा रहा है, वो उधर से हमले कर रहा है। मतलब पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है बलूचिस्तान अलग मुल्क बन जाए। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।